सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे ना, तोते के जन्मदिन का। तो मैंने इस कहानी पार्ट 2 तोते का जन्मदिन, इसका सारांश मैंने बता दिया था। मैंने बताया था कि हम इसमें क्या क्या करेंगे और इस कहानी से हम क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, आज मैं कहानी को पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनोगे। पहले आप ध्यान से सुनोगे, फिर आप खुद 2 बार कहानी को पढ़ोगे, ताकि जितने भी इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो भी चीज इसमें से आए, वो आप उसका उत्तर आसानी से दे सको। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ पढ़ने का काम शुरू करती हूँ पाठ की ओर से। ठीक है, पहला हमारा जो है पाठ की ओर। कहानी का पहला चित्र देखिए और उस पर लिखा शब्द पढ़िए। शब्द के अर्थ का अनुमान लगाइए। तो आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा अब तक। तो उसमें आप लोगों ने कोटर देख लिया। कोटर का अर्थ क्या होता है? वो तोते का घर होता है। छोटा सा एक बिल होता है जो पेड़ के तने में होता है। ठीक है, तो उसको हम कोटर कहते हैं और वो तोते का घर होता है। तोता ही नहीं, और भी बहुत सारी चिड़ियों का घर होता है। ओके। कहानी के सारे चित्र देखकर घटनाओं व पात्रों का अनुमान लगाइए। कहानी का जितना भी चित्र है वो उसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें जितने भी पात्र हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब के सब चिड़िया हैं। ठीक है, और इसमें जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी जन्मदिन मनाते हो, तो वैसे ही यहाँ भी तोते का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब हम पठन की तरफ चलेंगे। आओ पढ़ें को पढ़ेंगे। ठीक है। एक बगीचा था। बगीचे में फलों के बहुत सारे वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद, बेर और कई तरह के फल लगते थे। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ों के फल खाते और मीठे गीत गाते। आम के पेड़ पर भी अनेक पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा कोटर था। कोटर के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। बसंत बीत चुका था, गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। तोता और तोती अपने कोटर में बैठकर बातें कर रहे थे। तोते ने तोती से कहा, आजकल मौसम बहुत अच्छा है। पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। मेरा जन्मदिन आने वाला है। क्यों न सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दे। सब मिलजुल कर मौज करेंगे। तोती तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी मित्र आएंगे, मीठे मीठे फल खाएंगे, अच्छी दावत हो जाएगी। फिर तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। मोर बोला, मैं नाचूंगा। मैना और गौरैया बोली, हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई। उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी। फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। तोते और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए। मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई। किसने खीर बनाई? तोती ने खीर बनाई। तोता और तोती ने क्या इकट्ठा किया? बहुत सारे फल। अब फलों के नाम भी देखेंगे आप। ठीक है। सब तैयारियां हो गईं। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। वह बार बार झांक कर देख रहा था। तभी सब पक्षी जन्मदिन की दावत में आने लगे। पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और गौरैया। कौवा बोला, काव काव, मैं भी हूँ। तोती ने सुना। वह बोली, तोते, क्या तुमने कौवे को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है, इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुला लो। तोता बोला, नहीं, कौवा किसी की मदद नहीं करता। काव काव की कर्कश आवाज से सबको डराता है, झपट्टे मारता है,
झगड़ा भी करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। उधर कोयल ने गाना शुरू किया। मैना ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा। कौवा झांक झांक कर सब देख रहा था। वह बोला, काव काव कोई आया है। तोती बोली, देखो कौवा आने वाले मेहमानों की सूचना दे रहा है। वह भी तो मदद कर रहा है, उसे भी बुला लो। तभी बुलबुल आ गई। आते ही बोली, बधाई हो जन्मदिन की बधाई हो। तोता कौवे को बुला लाया। सबने खूब फल खाए। कौवे ने खीर खाई। अब तो कौवा भी उनका मित्र बन गया। गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तोते का जन्मदिन जो था। ठीक है, ऐसे आप भी पढ़ोगे, आप लोग सब पढ़ोगे। अब आप देखो इसके जितना भी पठन है उसके बगल में पीले नहीं, नारंगी रंग के डब्बों में लिखा हुआ है। अब आप देखो, वृक्ष, वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़। ये हम शब्द अर्थ में लिखेंगे। पहले हम नए शब्द लिखेंगे। जो भी शब्द आपको लगता है कि नया है या कठिन है, वो आप नए शब्द में लिखोगे। ठीक है, या कठिन शब्द भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद हम शब्द अर्थ लिखेंगे, दूसरे जगह लिखेंगे और उसको हम गृह कार्य के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है, पहले आपका है वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। ठीक है, कोटर, कोटर क्या होता है? पेड़ के तने का खोखला भाग। कोटर क्या है? पेड़ के तने का खोखला भाग है। ठीक है, अब उसके बाद आपका है कर्कश। कर्कश का मतलब होता है कड़वी आवाज। उसका मतलब होता है कड़वी आवाज जो पसंद ना आती हो। सूचना, सूचना का अर्थ है खबर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपके शब्द अर्थ का लिखा हुआ है। ये आपका गृह कार्य है। और आप सब लोगों ने चित्र तो बना लिया होगा। चित्र बनाना बहुत ही जरूरी है। आप सबसे पहले पेज पे चित्र बनाओगे, फिर दूसरे पेज पे नए शब्द लिखोगे, और उसके आगे जब आपके नए शब्द खत्म हो जाएंगे तो उसके आगे में आप शब्द अर्थ लिखोगे। ये आपका गृह कार्य है। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं।